सामान्य साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आप देख पा रहे हैं होटल स्प्रिंग स्काई का ये सुंदर सा दृश्य, जहाँ पर नीले झंडे और पंचशील झंडे लहराते हुए ये युवा मिशनरी जोरदार जय भीम के नारे यहाँ पर लगा रहे हैं। ये जो दृश्य है, हम आपको बता दें, अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन के द्वारा वाराणसी मंडली सेमिनार 2023, जिसका आयोजन मुगल सराय चंदौली में किया गया, इसी होटल में किया गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से मुख्य वक्ता परम आदरणीय बुद्ध मित्र मुसाफिर सर राष्ट्रीय महासचिव आबाजका का जोरदार स्वागत किया गया। उनके साथ ही यहाँ पर देवरिया टीम, कन्नौज, मैनपुरी की टीम भी है और साथ ही साथ वाराणसी मंडल के तहत आने वाली वो चारों जनपदों की टीमें हैं, जिसका हम नाम लेना उचित समझते हैं। गाजीपुर टीम, चंदौली की टीम, मिर्जापुर की टीम और साथ ही साथ बनारस की टीम यहाँ पर उपस्थित हो चुकी, जिसका जोरदार सम्मान यहाँ पर इन युवा मिशनरी साथियों के द्वारा किया गया, स्वागत किया गया। और इस स्वागत समारोह के बाद यहाँ पर सीधे ले जाया गया उस सेमिनार हॉल में, सभागार हॉल में, जहाँ पर सभी मुख्य वक्ताओं ने, विशिष्ट वक्ताओं ने एवं अन्य जो विशेष संबोधन थे वहाँ पर क्रांतिकारी संबोधन हुए। इसी क्रम में आज के इस वीडियो में हम आपको सुनाने जा रहे हैं परम आदरणीय बुद्ध मित्र मुसाफिर सर राष्ट्रीय महासचिव आबाजका नई दिल्ली, जो कि मुख्य वक्ता के रूप में यहाँ पर पधारे हुए थे, उनका संबोधन सुनाने जा रहे हैं। और इसमें हम आपको बता दें, पूरे उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों के साथ साथ प्रदेश जो बिहार है, वहाँ की भी टीम यहाँ अपनी गरिमामय उपस्थिति दे रही थी। परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, राम लखन बौद्ध साहब एवं संतोष कुमार जी की गरिमामय उपस्थिति के साथ साथ सभागार खचाखच भरा था मिशनरी साथियों से। ये दृश्य देखते ही बनता था। अब हम सुनाएंगे परम आदरणीय बुद्ध मित्र मुसाफिर सर का क्रांतिकारी संबोधन, जिसमें उन्होंने बताया कि बाबा साहब और मानवर कांसीराम साहब आखिर कौन से ऐसे कारण थे जिनकी वजह से वो अपने जीवन में सफल हुए। आइए सुनते हैं उनका क्रांतिकारी संबोधन। हमारा समाज जो अस्पृश्य समाज है, जिसे दलित समाज कहते हैं, जिसे हरिजन भी कहा जाता था उस समय, अब नहीं कहा जाता है, लेकिन आज भी बड़ा पॉपुलर वर्ड है। आखिर ये है क्या? तो ये अधिकार विहीन क्यों जी रहे हैं? तो गोलमेज सम्मेलन में ये बातें लिखी हुई है कि हम लोग अधिकार विहीन थे। तब बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि हम लोग अधिकार संपन्न हो सकते हैं। तब उन्होंने कहा कि भारत में हम लोग 8 करोड़ की जो आबादी है, जो अधिकार विहीन जिंदगी जी रहे हैं, तो हम लोग को अधिकार चाहिए। हम लोग को, आप लोगों को बहुत सारी शब्दावली प्रयोग होती थी। अछूत कहा जाता था, अस्पृश्य कहा जाता था, दलित कहा जाता था, हरिजन कहा जाता था। तो ये जो अधिकार विहीन जिंदगी हम लोग जी रहे थे, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि हम लोग को अधिकार मिलना चाहिए। तो गांधी जी ने एक बात कहा कि ये जो अछूत, अस्पृश्य, दलित हैं, ये भारत की सामाजिक समस्या है, ये समाज से उत्पन्न समस्या है। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, इस पर खाली अब ध्यान रखिएगा जो बात मैं कहना चाहता हूं। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि अछूत, अस्पृश्य, दलित जो हम लोगों को कहा जाता है, यह सामाजिक समस्या नहीं है, ये राजनीतिक समस्या है। और राजनीतिक अधिकार हम लोगों को मिल गया तो हम लोग इसको दूर कर लेंगे। ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने गोलमेज सम्मेलन में कहा। और इसी बात को मानवर साहब ने पकड़ लिया कि अछूतों का उद्धार, अस्पृश्यों का कल्याण, दलितों का मार्गदर्शन, यदि कुछ हो सकता है, ये बेबसी लाचारी से मुक्त हो सकते हैं, उसके लिए राजनीतिक अधिकार चाहिए। इस पर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो गोलमेज सम्मेलन
होने लगा, इसी पर फोकस था कि ये राजनीतिक समस्या है। आप सोचते हैं कि चमार, खटी, कुसहार, धोबी, पासी, रही, गड़ेरी, कुंभी, ये जितनी जातियों का जो किसी ने तो शासन सत्ता किया होगा तभी तो तो नाम दिया। और कोई भी शासन सत्ता जब संचालित होती है उसके साथ धर्म सत्ता भी आ जाती है। इसलिए कहा जाता है कि राज बिना धर्म नहीं, धर्म बिना राज नहीं। राज और धर्म दोनों एक ही साथ 19-20 एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। तब बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि ये हमारे पास राजनीतिक सत्ता यदि हमारे पास आ जाएगी तो हम अपना बिल्डिंग बना लेंगे, हम अपनी नौकरी कर लेंगे, हम अपना शिक्षा का बढ़िया से यूनिवर्सिटी कॉलेज बना लेंगे। इसके लिए हमें राजनीतिक सत्ता चाहिए। और यही मानवर साहब ने समझ लिया कि वो ये मसला है। तब बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि आखिर राजनीतिक अधिकार मिलेगा कैसे? तब उन्होंने कहा कि जब हमको वोट देने का अधिकार मिलेगा इस लोकतंत्र में, जब भारत में लोकतंत्र होगा और वोट देने का अधिकार मिलेगा तो हमारी शासन सत्ता आ जाएगी। तब बाबा साहब अम्बेडकर ने इस प्रतिनिधित्व, जिसे हम लोग आज का विषय भी है, तो जो प्रतिनिधित्व चाहिए वो आपको वोट के राइट से मिलेगा। तो लोकतंत्र की स्थापना हुई। तो बाबा साहब ने कहा लोकतंत्र मिलना चाहिए भारत को और हमको वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए। अब दोनों काम है, लोकतंत्र भी बना और हम लोग को वोट देने का अधिकार मिला। इसी बात को मानव साहब ने पकड़ लिया कि जब लोकतंत्र है, हम लोग को वोट देने का अधिकार है, जो भी वयस्क है सबको अधिकार है, तो हम राजा क्यों नहीं बन सकते, एमएलए एमपी क्यों नहीं बन सकते? तब मानव साहब ने कहा, ये एक ही बात उनके दिमाग में है कि वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा। ये बात आते ही मानव साहब ने पूरे जीवन भर प्रचार प्रसार किया, साइकिल चलाई, मीटिंग किया, कैडर किया, सेमिनार किया, रैली किया। ये जो सेमिनार, संगोष्ठी, जो रैली होती है, ये सबसे उपयुक्त साधन होता है ये बताने का कि एक्चुअल में हम लोगों का कल्याण कैसे होगा। और मानव साहब ने इसी बात को समझा। गोल में सम्मेलन, अब गोल में सम्मेलन से कह दिया कि हम हुक्मरान बन सकते हैं। लोगों को संदेह था, कभी कभी आपको भी संदेह हो जाएगा कि हो सकता है कि हम ना बने। तब मानव साहब, उस समय रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया थी, उन लोगों ने कहा 1966 में कि बाबा साहब अम्बेडकर का विचार बड़ा अच्छा है, वोट का अधिकार देना बड़ा अच्छा है, लेकिन इस वोट का अधिकार से हम नहीं बन सकते। इसके लिए मुझे कांग्रेस में जाना चाहिए, यहां जाना चाहिए, वहां जाना चाहिए। जरा सोचिए, वोट का अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया, लेकिन उन्हीं लोगों ने कह दिया कि बाबा साहब अम्बेडकर का विचार अच्छा है, लेकिन एमएलए एमपी नहीं बन सकते। इसके लिए तो हमें कांग्रेस के चरणों में जाके गिड़गिड़ाना पड़ेगा, रोना पड़ेगा, उनके जूते साफ करना पड़ेगा। वोट का अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया और एमएलए बनने के लिए गिड़गिड़ाने के लिए चले गए कांग्रेस में। तब बाबा साहब अम्बेडकर, तब मानव साहब ने कहा ये उल्टा हो रहा है। जिस महापुरुष ने वोट का अधिकार दिया, हमारे लोगों को यह एहसास भी नहीं है कि हम लोग उसी वोट से एमएलए एमपी बन सकते हैं। धन्यवाद दीजिए मानव साहब को कि गोल में सम्मेलन को पढ़ा और उन्होंने ललकारा 1966 में कि हम बाबा साहब अम्बेडकर के वोट के अधिकार से इस देश में एमएलए एमपी पैदा करेंगे। मानव साहब ने गोल में सम्मेलन से पढ़ करके इस देश में एमएलए ही नहीं, एमपी ही नहीं, बाबा साहब अम्बेडकर के वोट के अधिकार से, गोल में सम्मेलन के अधिकार से मुख्यमंत्री पैदा कर दिए। ये है गोल में सम्मेलन। मैं खाली आप लोगों से बताना चाहता हूं कि
गोलमेज सम्मेलन के लिए हम बड़े अथक प्रयास हम लोग कर रहे हैं। इसके अम्बेडकर संदेश, बाबा साहब का संदेश प्रतिदिन आपके मोबाइल में भेजा जाता है। हम लोगों ने संकल्प लिया कि अपने समाज को हम मीटिंग करेंगे, कैडर करेंगे, सेमिनार करेंगे, रैली करेंगे ही, लेकिन उनके लिए प्रतिदिन का मतलब प्रतिदिन उनके मोबाइल में हम लोग अम्बेडकर संदेश भेजेंगे, डिजिटल मोड में भेजते गए। और आपने ये सब जब हम लोग भेज रहे हैं तो हमारे लोग हो सकता है कि सभी लोग पढ़ना पा रहे हो